सर, बीते कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग के लिए एक बड़ी चुनौती सिंडिकेट अपराध था। यानी सिंडिकेट क्राइम था। जेलों से बैठकर लोग गैंग्स चलाते थे, जेलों से दूसरे प्रदेशों से बैठकर लोग गैंग्स चलाते थे। उस सिंडिकेट अपराध की कमर तोड़ी गई। एक एक कदम बढ़ाया गया और धीरे धीरे कई सारे ऐसे एक के बाद एक कदम उठाए गए कि एक बड़ा मैसेज ग्लोबल लेवल पर दिया गया। अब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कभी वक्त ऐसा था कि आज कई बड़े ऐसे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे। ये ऑर्गेनाइज क्राइम की समस्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से थी और लगभग हर जिले में एक बड़ा गैंग था जो उस जनपद के पूरे इकोसिस्टम को, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स तक को कंट्रोल करता था। और पॉलिटिक्स पर एक बार कंट्रोल ये गैंग्स पा जाते थे, उसके बाद पूरे पुलिस तंत्र पे, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे, सभी ठेका पट्टी, हर चीज़ पर इनका नियंत्रण था। और ऐसे में प्रदेश का विकास कहीं से भी संभव नहीं था और यही कारण था कि हमारा प्रदेश पिछड़ता चला गया। लेकिन पिछले 8 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस रहा है कि अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हो। अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या वो किसी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट गैंग द्वारा हो। और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के काम किया गया और ये स्ट्रैटेजी सफल हो गई। सर, कहा जाता था कि मुंबई में माफिया डॉन्स हैं, दुबई में बैठकर डील करते हैं। ये उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसे राज्यों में था जहां पर ये कहा जाता था कि जेल से बैठकर ये माफिया तंत्र चल रहा है। हर एक सिस्टम में बैठा हुआ कोई शख्स किसी माफिया से जुड़ा हुआ था। इस परसेप्शन को भी बदलने के लिए बहुत काम किए गए सर। और आज एक बड़े कैनवस पर उत्तर प्रदेश की जिस तरह की पिक्चर है कि माफिया मुक्त प्रदेश या इस तरह की बातें कही जाती हैं, ग्रास रूट लेवल पर भी बहुत सारे काम करने पड़े होंगे। कई सारे ऐसे लोगों को भी तैयार करना पड़ा होगा जो लोग इन तरह के माफियाज को संरक्षण देते होंगे या उनको मदद करते होंगे या फिर फिरौती देते होंगे। बड़े पैमाने पर माइंड चेंज गेम भी खेलना पड़ा होगा पुलिस को, आप जैसे ऑफिसर्स को। जिस प्रकार की अपराध की व्यवस्था थी यूपी में, उसमें माइंड गेम्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो कदम है वो पब्लिक को ही विश्वास दिलाना कि दैट वी मीन बिजनेस। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो जब ये मैसेज गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मैसेज को कन्वे किया और पुलिस ने उसका फॉलोअप किया कि अपराध बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। किसी को भी, चाहे कहीं से भी हो, जेल से हो अथवा किसी दूसरे देश की भूमि से, यहाँ अपराध करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई विदेश में भी बैठा है तो यहाँ अपराध करने के लिए, अदर देन साइबर क्राइम, उसको यहाँ आदमी चाहिए। वो आदमी नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई भी अपराध करने को तैयार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे, ऐसी साइकोलॉजिकल हम व्यवस्था करेंगे, कोई भी इस तरह के अपराध करने की हिम्मत ना करे। और आज हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं यूपी से। और पब्लिक जो है वो उसके डेली के कार्यों पर गैंग्स का साया नहीं है। सर, लोग बहुत जानना चाहते हैं कि मॉडर्न पुलिसिंग का एरा आखिर क्या होगा। स्पेशलाइज पुलिसिंग की बात की जाती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं ये भी कहते हैं कि अब पुलिसिंग को स्पेशलाइज्ड पुलिसिंग की तरफ बढ़ना होगा, चाहे वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, नार्कोटिक्स टास्क फोर्स हो। इस तरह के अलग अलग स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनाने होंगे क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन की तरफ भी पुलिसिंग बढ़ रही है। लोग भी जानना चाहते हैं कि अब जो मॉडर्न एरा पुलिसिंग है वो किस तरफ आगे बढ़ रही है सर। इसमें कोई शक नहीं कि हर कार्य जो है वो स्पेशलाइज्ड होता जा रहा है, जो चाहे वो सॉफ्टवेयर से जुड़ा हो, हार्डवेयर से जुड़ा हो। पुलिसिंग भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पुलिसिंग में धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन का दौर काफ़ी समय से आ रहा है, लेकिन अब ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया है। जो लोग साइबर क्राइम पे काम करते हैं वो उस पर स्पेशलाइज कर रहे हैं। साइबर क्राइम में भी अलग अलग टाइप्स के साइबर क्राइम हैं और लोग उसमें भी स्पेशलाइज कर रहे हैं। हम अपने लोगों को इस कार्य में ट्रेन करा रहे हैं। पहले भी जो हमारी स्पेशलिस्ट एजेंसीज थी, खास करके STF, ATS, ये इन लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र को में स्पेशलाइज किया।
जो कर्मचारी किसी खास तरह के टेररिस्ट ग्रुप पे, नक्सलाइट ग्रुप पे काम कर रहे हैं, वो उस पर इतना काम करते थे कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उनके पास एकत्रित हो जाती है और फिर वो ग्रुप कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। यही बात हमारी जो दूसरी स्पेशलिस्ट एजेंसी है STF, उसमें भी सही है। जिन लोगों ने डकैत गैंग्स को पर काम किया, अगर आपको ध्यान होगा 2007 से लेकर के 2019 तक काफ़ी ऑपरेशंस हुए और फाइनली ये जो ग्रुप था जो इस प्रकार के काम करता था, वो इतना दक्ष हो गया था कि उसने डकैती की समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंका। इसी प्रकार से अन्य ग्रुप्स भी हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज क्राइम पे काम करते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स पे काम करते हैं, बैंक फ्रॉड्स पे काम करते हैं और ये ग्रुप्स जो है वो इंटरनली अपनी स्पेशलाइजेशन को बढ़ाते जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अब बेहतर पुलिसिंग देने के लिए स्पेशलिस्ट होना आवश्यक है। अब धीरे धीरे हम लोग फॉरेंसिक्स के भी स्पेशलिस्ट पुलिसकर्मियों को डेवलप करेंगे और ख़ास करके जो नया कानून आया है इसमें फॉरेंसिक्स का बहुत महत्व है और इसी कारण से हमारे यहाँ फॉरेंसिक कॉलेज भी खोला गया है और वहाँ भी भावी पुलिसकर्मी या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ट्रेन हो रहे हैं जो आगे चल के इस विभाग को अपनी सेवाएं देंगे।